नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो हमारे शरीर के अंदर जो विष जा रहे हैं, हवा के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, खाने के माध्यम से जो जा रहे हैं, उनका हम क्या करें। उस विष की वजह से हमको कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, जैसे कि स्किन डिसीज है, हेयर डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कैंसर है। बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में जो विष जा रहा है उसकी वजह से हो रही है। उनका उपाय क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में इसका क्या रेफरेंस है, आयुर्वेद इसके लिए क्या हमको हेल्प कर सकता है, इसके बारे में हम 2 मिनट में जानकारी जानेंगे। पहले तो आयुर्वेद की जो संहिता है, चरक संहिता रहेगी, सुश्रुत संहिता या फिर अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह, बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें विष की चिकित्सा बताई गई है। पुराने काल में जो राजा था वो राजा के ऊपर विष प्रयोग किया जाता था राजा को मारने के लिए। तो उसके शरीर में अगर कोई लक्षण विष के दिखाई दे तो उसके राज्य वैद्य थे वो फौरन समझ जाते थे और उसको विष को नष्ट करने के लिए वो राजा को दवाई देते थे और राजा के प्राण के रक्षण करते थे। आजकल के काल में स्नेक बाइट हो गया, स्कॉर्पियन बाइट हो गया, उसका तो हम आयुर्वेद की दवा से चिकित्सा नहीं करते। उसकी चिकित्सा के लिए हम मॉडर्न मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे कि एंटी स्नेक वेनम हो गया, उसको देकर हम स्नेक बाइट के पेशेंट को जान बचा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अगध होते हैं, जो दवाई होती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर हमारे शरीर में जो जीव जंतु बाहर से जा रहे हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो हमारे अन्न के माध्यम से जा रहे हैं, या फिर उस विषैले जो प्राणी है उनके जो अवशेष है वो भी अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं। दूसरा फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से वो भी जा रहे हैं। हम जो बर्तन यूज करते हैं उसके माध्यम से, या फिर हम वेरियस कलर्स यूज करते हैं अलग अलग जगह, उसका भी पोल्यूशन पानी में होता है, नदी के पानी में होता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में विष जा रहे हैं। और विष जाने के बाद हमको शरीर में वो धीरे धीरे शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं और उसके बाद बहुत देर बाद वो धीरे धीरे लक्षण दिखाना शुरू करते हैं। बहुत सारी हमारी जो बीमारियां है वो विष की वजह से ही है। तो विष को बाहर निकालने के लिए या फिर विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाई है या फिर कौन से ऐसे तंत्र बताए हैं जिसका प्रयोग करके हम शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। आयुर्वेद का जो ग्रंथ का अध्ययन करके ग्रंथोक्त मेडिसिन ऐसा क्या देना चाहिए, उसके हिसाब से हमने विषहर कषाय का निर्माण किया है। विषहर कषाय मतलब शरीर में जो विष है उसको नष्ट करने वाला जो बनाया है वो पूरा हर्बल है। ग्रंथ का अध्ययन करके विथ टेक्स्ट रेफरेंस हमने ये बनाया है। हमारे जो भी रुग्ण है उनको पहले हम विषहर कषाय देते हैं पहले स्टार्ट में, और बाद में ही हम मूल चिकित्सा जो है दोषांतिक चिकित्सा वो शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आयुर्वेद सिद्धांत के हिसाब से हम अगर दीपन पाचन करेंगे स्टार्ट से तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि विष जो है वो विष किसी को सुनता नहीं है, विष वो बाहर नहीं निकलता। उसको डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद में जो डिटॉक्स करने वाली दवाई उसको अगध बोलते हैं, वही देना जरूरी। तो इसके हिसाब से हमने ये विषहर कषाय बनाया है। हमारे जो रुग्ण है उनको हम ये रेगुलर देते हैं, उसके बाद ही हम मूल चिकित्सा जो देते हैं। दूसरा, जो कॉमन व्यक्ति है, जो प्राकृतिक व्यक्ति है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो स्वस्थ है, उनको ये जो कषाय है वो साल में 2 बार तो लेना चाहिए। हर 6 महीने में हम अगर डिटॉक्स करते रहे तो बहुत सारे बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में जो पूरी तरह दुर्लक्षित जो विषय है वह यह है कि विष की चिकित्सा आयुर्वेद में हर रुग्ण में होनी चाहिए। आपको कौन सी भी बीमारी हो, ट्रीटमेंट जो शुरुआत है वो डिटॉक्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। पहले आपको विषनाशक दवाई ही देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अध्ययन है। उसके हिसाब से मैं अपने रुग्ण जो है उनको ट्रीटमेंट देता रहता हूँ। विषनाशक जो कषाय है, विषनाशक जो भी औषधि है आयुर्वेद में, वो पहले यूज करनी चाहिए आपकी प्रकृति के हिसाब से, नाड़ी के हिसाब से, और बाद में ही आपको जो भी आपकी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। धन्यवाद।